हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न 2D एनिमेशन में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं किसी व्हीकल का पहिया को कैसे रोटेट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे दबा देना ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक गोला लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये गोला लिया, यहाँ पे इस तरह से गोला ले लिया और एक बार मैं ये निकाल देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ प्रॉपर। यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा F8। तो यहाँ से मैंने F8 बना दिया इसको और ओके कर दिया। ठीक है, ये F8 बन गया, ओके कर दिया। अब क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और R से ये रूलर आ जाता है। तो आप इस तरह से रूलर ले सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से रख देना है रूलर। ठीक है, बीचों बीच से रख देना है इस तरह से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रख देंगे, रख दिए। अब आपके पास डिजाइन आता है कि इसका पहिया को कैसे घुमाते हैं। तो मेरे पास जैसे मान लो और एक रेक्टेंगल है, तो मैं एक न्यू ओके इसी लेयर पे मैं बना देता हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरह से आपका डिजाइन है। एक पहिया की आपकी इस तरह से डिजाइन है। इसको मैं कर लेता हूँ F8 या कंट्रोल G कर लीजिए। ठीक है, और क्यू करेंगे तो इसको देख लेना है बीची बीच है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसी को इस तरह से घुमा देना है। कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V कर देना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको इस तरह कर देंगे। अब आप दोनों को पकड़ेंगे, कंट्रोल शिफ्ट V और इस तरह से कर देना। तो ये इस तरह से आपका डिजाइन हो जाएगा। अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। और जैसे मान लो आपको यहाँ से आपको चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा इस तरह से डिजाइन हो पतला, और सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरह से डिजाइन हो और यहाँ से भी इस तरह से डिजाइन हो। ठीक है, आपको इस तरह का डिजाइन चाहिए, इसको डिलीट मार दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो एक पॉइंट में यहाँ पे लगा देता हूँ, इसके अंदर चला जाऊंगा मैं और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इतना। ये एक डिजाइन मान के चलो, आपका कोई डिजाइन है। ठीक है, ये डिजाइन मान के चलो आपका कोई इस तरह का डिजाइन है। तो यहाँ पे आएंगे, इसको मैं कर दूंगा इस तरह से फ्लिप और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूंगा प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ये इस तरह से डबल क्लिक करेंगे, अब बाहर आ जाएंगे। इसको पकड़ेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो फिर आप इस तरह से घुमा देंगे। अब मान के चलो इनको आप क्या करना है, कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे और इस तरह से घुमा देंगे। तो ये आपका एक पहिया बन के रेडी हो गया। इसको कर लेना आपको F8। तो यहाँ से मैंने इसको F8 बना दिया। तो इस तरह से है, देख सकते हैं ये बीचों बीच है। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, दोनों को एक बार F8 बना देना है। इस तरह से F8 बना दी। अब आप इसके अंदर चले जाएंगे, इसको कंट्रोल X कर लेना है, यहाँ तक 50 तक फ्रेम बढ़ा दीजिए। और 50 तक नहीं तो आप 20 तक तो बढ़ा दीजिए। और सॉरी F5 करना है, यहाँ पे F5 कर देना। इसको कंट्रोल X करना है और इसको एक न्यू ले लेंगे, इस पर कंट्रोल शिफ्ट V कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक F6 कर दूंगा। ठीक है, और उससे पहले F6 करने से पहले आप देख लीजिए इसको F8 बनाया हुआ है। ठीक है, सिंबल बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लास में एड कर देंगे। कई बार क्या होता है कि हम इस की पे आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको रोटेट वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। ये काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे किसी में भी देख लो आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जो आप इसको रोटेट करेंगे। तो आपको बीच में से क्लिक करना है, या बीच में क्लिक कर देना है, कहीं पे भी क्लिक कर देना है। एक तो इस पे नहीं मिलेगी और एक यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए आपको मिल जाएगी। इस पे भी आपको मिल जाती है, देख लीजिए यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, इस तरह से आपका रोटेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है आपको कितनी बार इसको घुमाना है, वो चीज आपको यहाँ पे पूछता है कि आपको एक बार कितनी बार इसको घुमाना है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे पूछता है। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे तो यानी कि अभी इस तरह से घूमेगा, ये इस तरह से। ठीक है, आगे की साइड घूम रहा है और वो
हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो वो पीछे की साइड घूमेगा, ये पीछे की साइड घूमेगा इस तरह से, ठीक है। ये पीछे की साइड घूम रहा है और यहाँ पे आप ऑटो कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑटो, तो ऑटो में क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है आप अपने हिसाब से घुमाइए इसको, ठीक है, इसलिए से ऑटो का मतलब वो होता है, ठीक है। और नॉन के अंदर ये कहीं पे कुछ नहीं घूमेगा, ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज कर देना है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज कर देंगे तो कुछ इस तरह से घूमेगा। अब आपको चाहिए कि इसके अंदर चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर कर दिया तो ये लाइन निकल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, इसका कंट्रोल सी और कंट्रोल सी कर लूंगा और एक न्यू ले लूंगा और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट वी और इसको मैंने ले लिया ऊपर। अब इसको कर देंगे कंट्रोल बी और इसको हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये फिल करेंगे तभी इसको, अभी क्या करेंगे हम, ये बाहर जो दिख रहा है इसको क्या करेंगे, मास्क करने वाले हैं। तो मास्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको फिल करना पड़ेगा, जो ये गोला है इसको फिल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ से जो स्टॉक है यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको इसको ऐसे फिल कर देना है, ठीक है, ऐसे फिल कर देना है। इसके अंदर कलर नहीं आया तो आपको इस तरह से करके इसमें कलर फिल कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसका स्टॉक निकाल देना है, इस तरह से स्टॉक निकाल दिया। अब आपके पास ये रह गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जो इसके लेयर है लेयर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे मास्क। तो क्या है, ये मास्क होगा ना, तो मास्क होगा तो ये वाली जो लेयर है ना इसके अंदर आ जाएगी, जो हमने कॉपी किया, ठीक है, उस गोले के अंदर जो हम मास्क कर रहे हैं वो उसके अंदर आ जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये इतना ही घूमेगा, ठीक है, इतने में ही घूमेगा। तो ये रहा आपका फ्रंट का जो आपका टायर होता है वो इस तरह से होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लो ये फ्रंट का हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आपको जैसे मान लो आपके हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर का कैसा ऊपर से घूमता है, ठीक है, तो उसका जैसा बनाना, तो क्यू दबाएंगे और आप इस तरह से इसको दोनों को साथ में पकड़ना होगा, या आप बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद, अंदर नहीं करना आपको, बाहर आने के बाद काम करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको हेलीकॉप्टर का जैसा बनाना है तो आप इस तरह से कर देंगे तो ये हेलीकॉप्टर की तरह घूमेगा। इसका जो गोला है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर, अभी ये जो गोला आप वहां पे लगाएंगे हेलीकॉप्टर पे, तो आपका ऐसा लगेगा कि ये हेलीकॉप्टर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं अभी इनको निकाल देता हूँ, तो ऐसा ऐसा लगेगा हेलीकॉप्टर का जो ऊपर का जो होता है फैन वो घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे मान लो आपके पास कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके साइड, आपका जो टायर साइड का टायर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जो कुछ इस तरह से होता है, आपका जो साइड का टायर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका व्हीकल है वो साइड व्यू है उसका भी, उसके अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। देखो ये प्रॉपर ऐसे घूमते हुए मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात आती है आपको इसको, ठीक है, इतना हो गया। अब आप इसको कैसे भी करो और किधर भी करो, इसको मैं ऐसे भी करूंगा तो भी ये घूमता ही दिखेगा आपको, प्रॉपर घूमेगा ये, देख देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको इसको बना के और अपने व्हीकल है या आपकी जो बैलगाड़ी है उनके अंदर लगा सकते हैं, इस तरह से डिजाइन करके। और इसके अंदर आप तरह तरह की डिजाइन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही डिजाइन है, आपको और भी डिजाइन आपको आती हो तो आप और भी डिजाइन करके इसके अंदर बना के आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास मैं मान के चलो इसके अंदर मेरे पास एक डिजाइन है, मैं इसको लॉक ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ, इसके अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिया, इसके अंदर जाऊँगा और मान के चलो आप, ठीक है, कंट्रोल बी करेंगे और कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी किया तो मैंने ये सिंगल मेरे पास आया, इसको पूरे को एक बार मैं वापस कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने पूरे को कॉपी किया, कंट्रोल बी किया और इसके अंदर मान लो मैंने कोई दूसरा कलर ऐड कर दिया, जैसे मान लो मैंने ये कलर ऐड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये आपकी एक और डिजाइन है मान के चलो, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और इसको लॉक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक वापस इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है इस तरह से, ये लॉक आप हटाओगे तो ये बाहर आ जाएगा वापस, इनको लॉक कर देना वापस,
तो इस तरह से आ गया। ये मान के चलो आपका दूसरा डिजाइन, तो ये आपका इस तरह से घूमेगा प्रॉपर डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, इसके वजह से वो नहीं दिख रहा है। वैसे कॉपी हो गया, लेकिन इसको हमने इस साइड लिया तो इसका वो प्रॉपर व्यू नहीं आया, तो वो आपको बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, यानी कि आप कहीं इसके अंदर कोई भी अच्छा डिजाइन बना के आप रख सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जो इसका जो पॉइंट होता है, इसका पॉइंट बीचों बीच होना चाहिए आपका। जो भी डिजाइन बना रहे हो वो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आप कोई डिजाइन बना रहे हो, उसको क्या करेंगे आप यहाँ से और यहाँ तक का एक डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। एक डिजाइन बनाएंगे इतना, और वही डिजाइन आपको सेम टू सेम पूरे के अंदर सेम टू सेम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस साइड का अलग होता है, इस साइड का अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इधर जैसी डिजाइन बनाए हो उसी को बस पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप इतना डिजाइन बना लीजिए, ऐसे कर लेना आपको, ठीक है। पहले आप इतना डिजाइन बना लीजिए। जैसे मान को चलो मैंने आपको किस तरह से करना होगा, इस तरह से, ठीक है। पहले आपको ये वाला डिजाइन बना लेना है, यानी कि यहाँ तक का इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। उसके बाद उसी को कॉपी करके आप डिजाइन को पूरा कॉपी करके यहाँ पे बना सकते हो। तो मैंने जैसे बनाया वैसे करके आप करोगे काम, तो आपका प्रॉपर परफेक्ट आ जाएगा और आप आसानी से इसका एनिमेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पे वीडियो इसलिए लेके आया क्योंकि मेरे को एक दोनों ने कमेंट किया है कि जो आपने बैलगाड़ी बनाया उसका एनिमेशन करके दिखाइए। तो उसका एनिमेशन सेम टू सेम ऐसा ही होगा। उसका जो पहिया होता है उसको आपको इस तरह से डिवाइड करना होता है, और उसका बीच में जो गैप होता है उसको आप फिल करके कलर और उसको मास्क कर देना होता है। तो ये इतना पार्ट आपका दिखेगा और यहाँ पे आपको नन दिखेगा, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो मैं बाहर आऊँगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एकदम से कलर ट्रांसपेरेंट कलर है, तो आपको वो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से बना के आप कर सकते हैं काम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कॉल पे दबा देना, ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।